राकेश जोशी हल्द्वानी से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, अपराजिता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और पर्यावरणविद हरिराज सिंह जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हरिराज जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है, हर मौसम में एक ठहराव देखने को मिल रहा है, यानी कि अगर ठंड यहाँ पर होती है तो बहुत लंबी होती है या फिर ठंड में गर्मी का एहसास होता है। गर्मी के मौसम में आंधी तूफान बारिश यहाँ पर देखने को मिल रही है। बारिश के मौसम में कई बार बारिश की नदारत होती है या फिर इतनी ज़्यादा होती है कि बाढ़ से तबाही मच जाती है। मौसम में आए इस परिवर्तन की, इस तब्दीली के पीछे की आखिर वजह क्या है? सर्वप्रथम आप सभी को मेरा प्रणाम जी। Am I audible? जी, मैं आपको जरूर सुन पा रहा हूँ। ठीक है, आपने आखिर में एक बहुत अच्छी बात की कि हम बदलने को मैं एक छोटी सी चीज दिखा है जी। 2009 में मैंने एक चीज, आज 17 साल हो गए और हम वहीं पर खड़े हैं कि मोर ऑफ ह्यूमन चेंज एंड क्लाइमेट चेंज, पर्सपेक्टिव शिफ्ट रिक्वायर्ड। हम कब बदलेंगे? बिल्कुल। देखिए, मूल में बात यह है कि हमें बदलना है। जो मौसम है, जो पर्यावरण है, वो अपने आप अपने स्वरूप के साथ बना रहेगा और उसके अंदर जो एंथ्रोपोजेनिक यानी कि मानव जनित जो समस्याएं हमने खड़ी करी है, उनका न्यूनीकरण हम कैसे करें। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। हमें सबको समझना होगा, है ना। जैसे आपने अभी शुरुआत में डॉक्यूमेंट्री में दिखाया कि हमें ड्रिंकिंग वाटर हार्वेस्टिंग करनी हो, बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण बात है, ज्ञान एक तरफ है, हमारी दैनिक दिनचर्या दूसरी तरफ है। क्या हम अपना उपभोक्तावाद वाली संस्कृति में कुछ कमी ला सकते हैं? हर साल दर साल गाड़ियां ज्यादा से ज्यादा बिक रही हैं। जितनी ज्यादा गाड़ियां बिकेंगी उतना ज्यादा उनमें पेट्रोल डीजल यूज होगा, उतना ज्यादा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होगा। मैं देहरादून से बोल रहा हूँ और इस समय 4 धाम यात्रा चल रही है यहाँ पे। इतनी गर्मी शायद और तपन हमारे सूर्य देवता से नहीं हो रही जितनी की गाड़ियों के जाम और उनकी इंजन हीट से हो रही है, उनके एग्जॉस्ट से हो रही है। और वो एक लोकल क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाता है ना। जो हमारा किसी भी घाटी का पर्यावरण है, किसी भी घाटी का मौसम है, उसको वो एकदम से परिवर्तित करता है, वहाँ की हवाओं को परिवर्तित करता है। तो अभी क्या है कि हमें शुरुआत करनी पड़ेगी छोटी सी इकाई से। करीब लगभग 6 लाख गांव हैं। हमें किस तरह से उन गांव के बीच में जाके एक गांव के पारिस्थितिकीय तंत्र के साथ काम करने की आवश्यकता है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं जो विकास की रफ्तार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, उसका असर भी यहाँ पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। चाहे हम दिल्ली एनसीआर की बात करें या तमाम शहरों की बात करें, मौसम का किस तरह का असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो भी हम यहाँ पर जानेंगे। अपराजिता भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अपराजिता, मौसम में लगातार परिवर्तन देखने को मिल रहा है। हाल ही में हमने देखा राजस्थान की जो तस्वीर है वो डराने वाली तस्वीर थी, लेकिन जो स्थिति है वो चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर दिल्ली हो, पंजाब हो, वहाँ पर भी कुछ इसी तरह की दिक्कतें देखने को मिली थी। तेज आंधी तूफान बारिश का जो नज़ारा दिल्ली में गर्मी के मौसम में देखने को मिला है, हर किसी को हैरान कर दिया। बिल्कुल अंकिता जी, देखिए राजस्थान में जिस तरीके से धूल भरी आंधी तूफान ने दस्तक दी, वो सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान को नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी जैसे राज्यों में लोगों के लिए परेशानी का कारण बना। और दिल्ली की जहां तक बात है, लगातार हमें जो है दिख रहा है कि मौसम का मिजाज बदल रहा है। कभी अचानक भीषण गर्मी दिखती है, ओलावृष्टि दिखती है, तो कभी तेज आंधी तूफान। अब ये लोगों को मौसम में जो परिवर्तन हो रहा है वो लोगों को हैरान नहीं कर रहा है बल्कि परेशान कर रहा है और लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आखिर इसका समाधान क्या है। क्योंकि जिस तरीके से परिवर्तन हो रहे हैं वो लोगों को हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले मौसम का एक तय चक्र हुआ करता था, लेकिन अब स्थिति एकदम विपरीत है। और मौसम वैज्ञानिक के माने तो ये जलवायु परिवर्तन की वजह से हो रहा है, क्लाइमेट चेंजेस की वजह से हो रहा है, लेकिन इसका कारण कहीं ना कहीं जो है वो आम लोग ही हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं किस तरीके से स्थिति बनी हुई है, पेड़ लंबी तादाद में काटे जा रहे हैं, अपने अपने सुख सुविधा के लिए जो लोग हैं प्रकृति से
खिलवाड़ कर रहे हैं। और यही कारण है कि मौसम में लगातार बदलाव के कारण हर एक वर्ग को परेशानी हो रही है, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो जवान हो, बच्चे हो, इसके साथ साथ किसान हो या फिर सड़कों पर चलने वाले लोग हो। अब देखिए, तेज आंधी तूफान आया तो सड़कों पर हमने देखा कि जिस तरीके से राजस्थान में धूल भरी आंधी तूफान आई, वो अचानक से अंधेरा छा गया और लोगों के लिए सड़कों पर विजिबिलिटी बहुत कम हो गई, लोगों के लिए चलना मुश्किल हो गया और जो लोग सड़कों पर निकले हुए थे गाड़ियों से, उनके लिए देखना तक दुश्वार हो गया। तो ऐसे में तेज आंधी तूफान कई तरीके की घटना को भी अंजाम दे रहा है। और राजधानी की जहां तक बात है अंकिता जी, इसमें कोई दौराहे नहीं है कि डेली मैं जब भी यहां पर दिल्ली में आती हूं, मैं डेली देखती हूं कि कहीं ना कहीं से आग की घटनाएं निकल करके सामने आती हैं कि आज इस इलाके में आग लग गया, आज इस बिल्डिंग में आग लग गई, तो आंधी तूफान की वजह से कई बिल्डिंगें ढह गई। तो ऐसी खबरें लगातार आ रही है और सवाल ये है कि क्या हम इसके लिए तैयार हैं? हम बिल्कुल इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से मानव जीवन हो गया है, जिस तरीके से लोग बिजली और उपकरणों का यूज करने लगे हैं, वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है उसका असर उन पर भी पड़ रहा है, शॉर्ट सर्किटें हो रही हैं। तो मौसम में ये जो परिवर्तन हो रहा है लगातार, वो हर वर्ग को परेशान कर रहा है और सबसे ज़्यादा परेशानी इसमें किसान भी हो रहे हैं। और सोचिए, अगर किसान परेशान होंगे तो अन्नदाता ही अगर परेशान हो जाएंगे तो अन्न की उपलब्धि नहीं होगी, तो लोग जीवन यापन कैसे करेंगे? ऐसे में मौसम का मिजाज लोगों को समझ नहीं आ रहा है। स्पेशली मैं किसानों की बात करूं, उनको भी नहीं समझ में आ रहा है कि वो करे तो करे क्या। अगर वो गर्मी वाली फसलों पर ध्यान देते हैं तो मानसून दस्तक दे देता है, मानसून वाली फसलों पर ध्यान देते हैं तो आंधी तूफान जैसी चीज़ें जो है उनके खेतों को उजाड़ देती हैं। तो इस तरीके के जो माहौल बने हैं हुए हैं वो राजधानी में लोगों को बहुत प्रभावित कर रहे हैं और इसका समाधान हर कोई तो मांग रहा है, लेकिन उस पर अमल नहीं कोई करना चाह रहा है अंकिता जी। बिल्कुल। और पहाड़ी क्षेत्र भी इससे अछूते नहीं है, पहाड़ों की स्थिति भी अच्छी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। हल्द्वानी से राकेश जोशी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, मैदानी इलाकों की स्थिति क्या है? गर्मी से हाल बेहाल हो रहा है, ऊपर से मौसम में ये जो परिवर्तन है इसे भी अच्छे संकेत के तौर पर नहीं देखा जा रहा है। अगर पहाड़ों की हम बात करें तो वहाँ किस तरह के हालात हैं? बिल्कुल अंकिता जी, देखिए दिन प्रतिदिन जिस प्रकार मौसम अपना मिजाज बदल रहा है तो ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में अच्छा संकेत नहीं है। हालांकि मौसम विभाग के द्वारा उत्तराखंड के 7 जिलों में अभी हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है, जिसके बाद येलो अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन अंकिता जी, जिस तरीके से उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में जिस प्रकार दिन प्रतिदिन ये मौसम परिवर्तन देखा जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि इस वक्त उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा भी चल रही है। लगभग 27 लाख श्रद्धालुओं ने उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के दर्शन कर लिए है। तो एक बड़ा जो यात्रियों का जो यहाँ उत्तराखंड में दौरा हो रहा है, जो श्रद्धालु भारी संख्या में यहाँ आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे में जो पहाड़ की जो वादियां है वहाँ भी कहीं ना कहीं इस वक्त दिन प्रतिदिन मौसम जो है बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार जिस तरीके से पहाड़ों में, क्योंकि अभी मौसम विभाग के द्वारा 20 जून से मानसून पूरी तरीके से सक्रिय बताया गया है, खासतौर पे उत्तराखंड में। और अभी से, क्योंकि आज 2 तारीख हो चुकी है जून की और जून का पहला सप्ताह आ चुका है, लेकिन अभी भी मौसम विभाग के द्वारा 7 जून तक का बारिश का अलर्ट जारी किया गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जो जिला अधिकारी की बात कर ले या फिर प्रशासनिक अधिकारी, हालांकि ग्राउंड जीरो पर जो दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। और अभी इससे पहले नैनीताल के भीमताल विधानसभा में ओलावृष्टि से जो किसानों की जो फसलें हैं वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी थी। तो ये एक अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि अभी मानसून पूरी तरीके से सक्रिय नहीं है। 20 जून से मानसून मौसम विभाग के द्वारा बताया गया, तो अभी आने वाले समय में जिस प्रकार अमूमन ये देखा जाता है कि पहाड़ों में लगातार जब बारिश होती है तो पहाड़ दरकने लगते हैं, तमाम जो सड़कें हैं वो पूरी तरीके से बंद हो जाती है। बिल्कुल, और इसे प्रकृति की चेतावनी के तौर पर देखना चाहिए। जिस तरह से मौसम यहाँ पर पल पल बदल रहा है, इसे एक चेतावनी के तौर पर देखना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि मौसम में आए इस परिवर्तन को क्या रोका जा सकता है? क्या अभी भी हमारे पास वक्त बचा है? क्या कुछ कदम यहाँ पर उठाए जाने चाहिए? तमाम चीजें हम यहाँ पर जानेंगे।